इजी ज्ञान के सभी दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा छठी से संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम भाग 1 से चतुर्थ पाठ अहम च त्वम च इस पाठ का अभ्यास। तो आज की इस वीडियो में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ का व्याख्या कार्य किया था। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, उच्चई पठन्तु अवगच्छन्तु च, ऊंचे स्वर में पढ़ें और समझें। सबसे पहला श्लोक है हमारे पास, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। इसका अन्वय नीचे भी दिया है, इसे आप देख करके समझ सकते हैं। इस श्लोक को आप याद कर लें और अच्छे से समझ लें। इसकी व्याख्या इस प्रकार से होगी, त्वमेव माता, तुम ही मेरी माता हो, च पिता त्वमेव, और तुम ही पिता हो, त्वमेव बन्धुश्च, तुम ही मेरे बंधु हो अर्थात भाई हो, और तुम ही मेरे सखा अर्थात मित्र हो, त्वमेव विद्या, तुम ही विद्या हो, द्रविणम त्वमेव, तुम ही धन हो, त्वमेव सर्वम मम देव देवा, तुम ही मेरे सब कुछ हो, मम देव देवा, हे मेरे ईश्वर। अर्थात भगवान से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरी पिता हो, तुम ही भाई हो, तुम ही मित्र हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो, और तुम ही मेरे सब कुछ हो। इस तरह से इस श्लोक में प्रार्थना की गई है। इसके बाद दूसरा आपके पास प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको बोला गया है, उदाहरणानुगुणम अधोलिखितेषु वाक्येषु पट्टिकातः उचितै पदै रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। अर्थात उदाहरण के अनुरूप नीचे लिखे हुए वाक्यों में पट्टिका से उचित पदों के द्वारा रिक्त स्थानों को भरें। नीचे यहाँ पे आपको कुछ एक ये पट्टिका दी गई है और नीचे आपको कुछ एक खाली स्थान यहाँ पर दिए गए हैं। इन सभी खाली स्थानों में आपने यहाँ से ऊपर पट्टिका से शब्दों को चुनना है और नीचे भरना है। तो इसमें आपने पुरुष का और वचन का ध्यान रखना है और उस तरह से इनको लकारों का ध्यान रखते हुए भरना है। तो पहला आपके पास एग्जाम्पल है, यथा त्वम छात्रः असि, तो तुम छात्र हो, तो यहाँ पर भरा गया है त्वम। अब दूसरा खाली स्थान देखिए, क में डैश शिक्षकौ स्वः। ये स्वः जो शब्द है, यह शब्द बना है उत्तम पुरुष के द्विवचन में। तो यहाँ पर आपको ऊपर पट्टिका से उत्तम पुरुष का द्विवचन ढूंढना है और जो होगा हमारे पास आवाम। तो क्या भरेंगे पहले खाली स्थान में, आवाम शिक्षकौ स्वः। इस प्रकार दूसरा देखिए, मंचे डैश नर्तक्यः स्थ, मंच पर डैश नर्तकियाँ हों। तो यहाँ पर आप देखेंगे यह स्थ जो शब्द है यह मध्यम पुरुष के बहुवचन का है। तो यहाँ पर आप भरेंगे यूयम, त्वम युवाम यूयम। यूयम जो बहुवचन में बनता है तो बन जाएगा मंचे यूयम नर्तक्यः स्थ, अर्थात मंच पर तुम सब नर्तकियाँ हो या फिर हैं। उसके बाद ग है आपके पास, अत्र डैश अस्मि। अस्मि जो शब्द है यह उत्तम पुरुष के एक वचन का है, तो इसलिए उत्तम पुरुष के एक वचन में आप भरेंगे अहम, मैं। तो क्या हो जाएगा, अत्र अहम अस्मि, यहाँ मैं हूँ। घ देखिए, सभायाम डैश गायके स्थ। अब यहाँ पे ये जो स्थ शब्द है यह मध्यम पुरुष के द्विवचन का है, तो इसलिए आप यहाँ पर भरेंगे स्थ की जगह पर आप देखिए आप त्वम युवाम, क्या भरेंगे युवाम। तो क्या बन जाएगा, सभायाम युवाम गायके स्थ, सभा में तुम दोनों गायिका हो। उसके बाद विद्यालय डैश स्मः। यह स्मः जो है उत्तम पुरुष के बहुवचन का है, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष के बहुवचन के लिए अस्मत् शब्द में अहम अवाम वयम, तो क्या बन जाएगा वयम। तो भरेंगे विद्यालय वयम स्मः, विद्यालय में हम सब हैं। उसके बाद अंतिम है, विद्यालय डैश चिकित्सका असि। तो ये जो असि शब्द है यह मध्यम पुरुष के एक वचन का है, तो इसकी जगह पर भरेंगे आप यहाँ पर त्वम। तो क्या बनेगा, विद्यालय त्वम चिकित्सका असि, विद्यालय में तुम वैद्या हो। इस तरह से आप इसको पूरा कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है। इसमें बोला गया है, चित्रम दृष्ट्वा उदाहरणस्य अनुगुणम वाक्यानि लिखन्तु। अर्थात चित्र को देखिए और उदाहरण के अनुरूप वाक्यों को लिखें। तो यहाँ पे आपको यथा में जो उदाहरण दिए गए हैं इनको देखिए और इन्हीं की तरह आपने यहाँ पे क में जो यहाँ पर खाली स्थान दिए हैं उनको भी भरना है, पूरा करना है। तो चलिए देख लेते हैं पहला खाली स्थान हमारे पास उदाहरण के रूप में क्या दिया गया है। तो पहला खाली स्थान है, अहम शिक्षकः अस्मि, मैं शिक्षक हूँ या मैं अध्यापक हूँ। दूसरे में द्विवचन में अहम का क्या बन गया, द्विवचन में आवाम, शिक्षकः का क्या बन गया शिक्षकौ, और अस्मि का बन गया स्वः। तो क्या हो जाएगा, आवाम शिक्षकौ स्वः, हम दोनों शिक्षक हैं।
और बहुवचन में वयम शिक्षकाः स्मः, हम सब शिक्षक हैं। अब यहाँ पे देखिए क में अहम तंत्रज्ञः अस्मि, मैं तंत्रज्ञ हूँ। अब द्विवचन में क्या बनाएंगे आप, जैसे आपका ऊपर बना है, जैसे यहाँ है आवाम तो यहाँ क्या भरेंगे आप, आवाम। यहाँ है शिक्षकौ, तंत्रज्ञ का द्विवचन में बनाना है आपने, तो क्या बन जाएगा तंत्रज्ञौ, और स्वः तो क्या बन जाएगा आवाम तंत्रज्ञौ स्वः, हम दोनों तंत्रज्ञ हैं। और बहुवचन में आएंगे हम तो क्या बन जाएगा वयम, जैसे ऊपर है वैसे ही यहाँ पे भरेंगे आप, तो क्या बनेगा वयम, फिर तंत्रज्ञः, यहाँ पे शिक्षकः बहुवचन में है तो इसको भी बहुवचन बनाइए, तो क्या बन जाएगा तंत्रज्ञः स्मः, तो क्या बन जाएगा वयम तंत्रज्ञः स्मः। इस प्रकार से आप इन्हें कर लेंगे। आगे देखिए यहाँ है अहम नर्तकः अस्मि, मैं नर्तक हूँ। तो यहाँ पे द्विवचन बनाइए, तो अहम का क्या बनेगा द्विवचन आवाम, तो क्या हो जाएगा आवाम, नर्तकः का द्विवचन नर्तकौ, और स्वः का स्वः, तो क्या हो जाएगा आवाम नर्तकौ स्वः। और बहुवचन में क्या बनेगा वयम, वयम और नर्तकः का बहुवचन नर्तकः, वयम नर्तकः स्मः, तो हो जाएगा वयम नर्तकः स्मः। इस प्रकार से नीचे भरिए अहम चालकः अस्मि, यह एक वचन में है, मैं चालक हूँ। द्विवचन बनाइए, अहम का द्विवचन क्या बनेगा आवाम, चालकः का द्विवचन चालकौ, स्वः का स्वः, तो आ जाएगा आवाम चालकौ स्वः। बहुवचन देखिए, अब अहम का आपने बहुवचन बनाना है तो क्या बनेगा वयम, चालकः का बहुवचन बनाइए चालकः स्मः, तो क्या बन जाएगा वयम चालकः स्मः। तो इस तरह से आप इन्हें कर लेंगे। आगे देखेंगे, अब यहाँ पर स्त्रीलिंग में है तो इसे भी समझ लीजिए, अहम आरक्षिका अस्मि, मैं आरक्षिका अर्थात महिला चौकीदार हूँ। द्विवचन में आवाम आरक्षिके स्वः, हम दोनों महिला चौकीदार हैं। और वयम आरक्षिकाः स्मः, हम सब महिला चौकीदार हैं। तो एक वचन में इस तरह से बनेगा, द्विवचन में इस तरह से, और बहुवचन में इस तरह से। अब सेम आपने बिल्कुल नीचे भी इसी तरह से बनाना है। तो अहम छात्रः अस्मि, यह एक वचन में है तो एक वचन में क्या बन गया मैं छात्रा हूँ। और द्विवचन में क्या बनेगा, अब अहम का क्या बना था यहाँ पर आवाम, तो क्या बनेंगे यहाँ पे आवाम, छात्रा का क्या बनेगा जैसे आरक्षिके बना है वैसे छात्रे, आवाम छात्रे स्वः, हम दोनों छात्रा हैं। बहुवचन बनाइए, वयम छात्रः स्मः, बहुवचन में अहम का क्या बनता है वयम, तो छात्रा का क्या बनेगा बहुवचन छात्रः विसर्गों वाला, और फिर स्मः मतलब हम सब छात्राएं हैं। तो इस तरह से आप इन्हें कर लेंगे। आगे देखेंगे, अहम गायिका अस्मि, मैं गायिका हूँ, यह एक वचन में है। अब द्विवचन में बनाइए, अहम का क्या बनेगा आवाम गायिके स्वः, गायिका का द्विवचन में गायिके बनेगा, तो क्या बन गया आवाम गायिके स्वः, हम दोनों गायिका हैं। और बहुवचन बनाइए तो क्या बनेगा अहम का वयम, और गायिका का क्या बनेगा गायिकाः स्मः, तो क्या बन गया वयम गायिकाः स्मः, हम सब गायिकाएं हैं। इस तरह से आगे देखिए, अहम अनुवैद्या अस्मि, मैं अनुवैद्या हूँ। द्विवचन बनाइए, आवाम अनुवैद्ये स्वः, हम दोनों अनुवैद्या हैं। और वयम अनुवैद्याः स्मः, हम सब अनुवैद्या हैं। तो इस तरह से आप इन्हें कर लेंगे। आगे देखेंगे, त्वम चिकित्सकः असि, यह मध्यम पुरुष के वाक्य हैं। तुम वैद्य हो या चिकित्सक हो। द्विवचन में युवाम चिकित्सकौ स्तः, तुम दोनों वैद्य हो या चिकित्सक हो। यूयम चिकित्सकः स्तः, तुम सब चिकित्सक हो। तो नीचे भरेंगे मध्यम पुरुष का इसी तरह से, त्वम लेखकः असि, तुम लेखक हो। द्विवचन में क्या बनेगा त्वम का जैसे यहाँ पे बना था युवाम, तो क्या होगा युवाम लेखक का लेखकौ स्तः, युवाम लेखकौ स्तः, तुम दोनों लेखक हो। यूयम लेखकः स्तः, तुम सब लेखक हो। तो बहुवचन में लेखकः का बनेगा लेखकः और त्वम का बन जाएगा यूयम। तो इस तरह से तुम सब लेखक हो, इस तरह से आप इन्हें बना लेंगे। आगे देखेंगे, त्वम सैनिकः असि, तुम सैनिक हो।
द्विवचन बनाइए इसका, तो क्या बन जाएगा, त्वम का फिर से वैसा ही, युवाम सैनिकौ स्थः, तुम दोनों सैनिक हो। बहुवचन में यूयम सैनिकः स्थः, तुम सब सैनिक हो। फिर नीचे देखिए, त्वम क्रीडकः असि, तुम खिलाड़ी हो। द्विवचन बनाइए, युवाम क्रीडकौ स्थः, तुम दोनों खिलाड़ी हो। और यूयम क्रीडकः स्थः, तुम सब खिलाड़ी हो। तो त्वम, युवाम और यूयम बनेगा इसका बहुवचन में। तो इस तरह से आप इन्हें देख लें। आगे देखेंगे, स्त्रीलिंग में है, त्वम क्रीडिका असि, तुम महिला खिलाड़ी हो। युवाम क्रीडिके स्थः, तुम दोनों महिला खिलाड़ी हो। यूयम क्रीडिकः स्थः, तुम सब महिला खिलाड़ी हो। अब आप बनाइए, त्वम अधिवक्त्री असि, तुम महिला वकील हो। अब द्विवचन में बनाइए, त्वम का क्या बनेगा, फिर से वैसे ही, युवाम, युवाम अधिवक्त्री का बन जाएगा अधिवक्त्र्यो। युवाम अधिवक्त्र्यो स्थः, तुम दोनों महिला वकील हो। और बहुवचन में क्या बनेगा, यूयम अधिवक्त्र्यः स्थः, तुम सब महिला वकील हो। आगे देखेंगे, त्वम छात्रा असि, तुम छात्रा हो। द्विवचन बनाइए, युवाम छात्रे स्थः, छात्रा का स्त्रीलिंग में बनेगा द्विवचन में छात्रे। युवाम छात्रे स्थः, तुम दोनों छात्रा हो। और बहुवचन बनाइए, यूयम छात्रः स्थः, अर्थात तुम सब छात्रा हो। तो इस प्रकार से आप इन्हें बना लेंगे। इसके बाद आगे है, त्वम धाविका असि, तुम धाविका हो। द्विवचन बनाइए, युवाम धाविके स्थः, तुम दोनों धाविकाएं हो। और बहुवचन बनाइए, यूयम धाविकः स्थः, तुम सब धाविकाएं हैं। तो इस तरह से आप इसे पूरा कर लेंगे। इसके बाद आगे देख लीजिए, प्रश्न नंबर 4 है, जिसमें आपको बोला गया है, उदाहरणानुगुणम वाक्यानि परस्परम योजयन्तु, अर्थात उदाहरण के अनुरूप वाक्यों को परस्पर जोड़ें। आपको यहाँ पर उदाहरण दिया है एक, देखिए, त्वम बालिका असि, और इसके बाद बना है युवाम बालिके स्थः, और फिर बना है यूयम बालिका स्थः। तो यह एक वचन का रूप है मध्यम पुरुष के, यह मध्यम पुरुष के द्विवचन का रूप है, और यह मध्यम पुरुष के बहुवचन का रूप है। इसी तरह से आप वाक्यों को भी जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं। अगला वाक्य है, अहम गायकः अस्मि। अब यह उत्तम पुरुष का एक वचन है, अब हमें उत्तम पुरुष का ही द्विवचन ढूंढना है। तो उत्तम पुरुष का द्विवचन जब आप देखेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा, अहम गायकः अस्मि, इसका बन जाएगा आवाम गायकौ स्वः। ये बन जाएगा यहाँ से, देखिए इस तरह से, आवाम गायकौ स्वः। उसके बाद बहुवचन ढूंढेंगे, तो बहुवचन क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए गायकः ये दिया है, हाँ, तो क्या बन जाएगा, वयम गायकः स्मः। इस तरह से ये हो जाएगा। अब अगला देखिए, त्वम छात्रः असि, त्वम छात्रः असि, इसका क्या बनेगा, युवाम छात्रौ स्थः, युवाम छात्रौ स्थः। और बहुवचन में क्या बनेगा, यहाँ पे ढूंढिए, आपको छात्रः मिलेगा, ये है देखिए, है ना, और ये बहुवचन है, तो क्या बनेगा, यूयम छात्रः स्थः। अगला देखिए, अहम नर्तकी अस्मि। अब नर्तकी आपने ढूंढना है, यहाँ पे नर्तकी यहाँ लिखा है, देखिए लिखा है ना, तो ये द्विवचन का है, तो यहाँ से मिला दीजिए, अहम नर्तकी अस्मि, तो क्या बन जाएगा, आवाम नर्तक्यौ स्वः। और अगला यहाँ पे वयम नर्तक्यः स्म। तो इस तरह से आप इसे कर लेंगे। अगला देखिए, त्वम गृहिणी असि। अब गृहिणी शब्द है यहाँ पे, गृहिणी शब्द आप यहाँ पे ढूंढिए, तो बन जाएगा त्वम गृहिणी असि युवाम गृहिण्यौ स्थः। और अगला शब्द आप यहाँ से ढूंढिए, तो कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो बन जाएगा यूयम गृहिण्यः स्थः। फिर अगला देखिए, अहम आरक्षकः अस्मि, तो इसका यहाँ पे होगा आवाम आरक्षकौ स्वः। और इसके बाद आप इसको ऊपर जोड़िए, तो बन जाएगा वयम आरक्षकः स्म। इसके बाद अगला देखिए, त्वम सैनिकः असि, तो सैनिक के साथ इसको जोड़ना है आपने, तो बन जाएगा युवाम सैनिकौ स्थः। और उसके बाद आपने यहाँ पे यूयम सैनिकः स्थः। उसके बाद अगला, त्वम चिकित्सकः असि, तो बन जाएगा युवाम चिकित्सकौ
स्थः, आगे बन जाएगा यूयम चिकित्सकः स्थः। अगला अहम तंत्रज्ञः अस्मि, तो इसको बनाइए तो बन जाएगा आवाम तंत्रज्ञौ स्वः, और अगला बनाइए क्या बन जाएगा वयम तंत्रज्ञः स्मः। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पे एक छूट गया शायद, अहम शिक्षकः अस्मि, तो इसको बनाइए आवाम शिक्षकौ स्वः, और अगला रह जाएगा यहाँ पे वयम शिक्षकः स्मः। तो आप इस तरह से इनको बना लीजिए। थोड़ा इस तरह से करेंगे आप तो आप लोगों की ये सारे तीर जो है आपस में लाइनें उलझ जाएंगी, जिसमें आपकी कॉपी या पेपर चेक करने वाले को थोड़ी कठिनाई होगी। तो आप क्या करिए, ठीक के सामने ठीक लिखिए। जैसे एक वचन वाला त्वम बालिका असि लिखा आपने, तो उसके ठीक सामने यहाँ पर आप क्या लिखिए युवाम बालिके स्थ, और उसके आगे ठीक सामने आप यूएम बालिके स्थ, इस तरह से लिखें एक लाइन में। तो आपकी क्लियरिटी भी हो जाएगी और आपको भी समझ आएगा और देखने वाले को भी समझ आ जाएगा। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे आपके पास प्रश्न नंबर 5, उदाहरणानुगुणम उत्तराणाम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, अर्थात उदाहरण के अनुरूप उत्तरों के प्रश्न निर्माण करें। अब आपने उत्तरों के प्रश्न निर्माण करने हैं, तो सबसे पहले आपको दिया गया है त्वम चिकित्सकः, आगे देखिए कः चिकित्सकः, आगे त्वम कः। तो इस तरह से आपने प्रश्न निर्माण बनाने हैं इसके। त्वम चिकित्सकः, तुम चिकित्सक हो या वैद्य हो, तो क्या बनेगा कः चिकित्सकः, चिकित्सक कौन है, या त्वम कः, तुम कौन हो। तो इस तरह से आप इनको बना लेंगे। जैसे त्वम तंत्रज्ञः, तो क्या बन जाएगा कः तंत्रज्ञः, और आगे क्या बन जाएगा फिर से वही त्वम कः, क्योंकि एक वचन है ये, तो यहाँ पे भी एक वचन ही बनेगा। युवाम बालकौ, अभी द्विवचन का आ गया, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, अब आप कः चिकित्सकः नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे बालकौ है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे कौ, तो क्या हो जाएगा कौ, कौ बालकौ, कौन दो बालक हैं। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा त्वम कौ, तुम दो कौन हो। इस तरह से द्विवचन बनाएंगे आप। यूयम छात्रः, तो इसका यहाँ पे क्या बनाएंगे आप, इसका बन जाएगा के छात्रः, क्योंकि यूएम जो है बहुवचन का है, तो आपने किम शब्द के बहुवचन का ही रूप लेना है यहाँ पे पुल्लिंग में, तो बन जाएगा कह कऊ के छात्रः। फिर यहाँ पे आगे चलेंगे हम, तो क्या बन जाएगा यूयम के, तुम सब कौन हो, त्वम युवाम और फिर यूयम, बहुवचन में यूयम। उसके बाद आगे देखेंगे अहम न्यायाधीशः, तो इसका बनाइए क्या बन जाएगा, न्यायाधीश एक वचन का है तो बन जाएगा कह न्यायाधीशः। आगे फिर करेंगे हम, अहम है यहाँ पे उत्तम पुरुष का, तो क्या बन जाएगा अहम कह, अहम कह, अर्थात मैं कौन हूँ। आवाम गाय के, अब आवाम द्विवचन में है उत्तम पुरुष के, तो क्या बन जाएगा के गाय के, क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए क्या होगा का के कहा, इस तरह से बनेगा। तो के जो है द्विवचन में आता है यहाँ पर, तो ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग का आप जरूर ध्यान रखें। तो क्या हो जाएगा के गाय के, और आगे फिर हम स्त्रीलिंग की ही बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आवाम के, आवाम के मतलब हम दोनों कौन हैं। उसके बाद वयम शिक्षिकाः, ये भी स्त्रीलिंग है, तो बन जाएगा शिक्षिकाः, बहुवचन है तो होगा कहा, कहा शिक्षिकाः, अर्थात कौन सब शिक्षिका हैं, और वयम कहा कि हम सब कौन हैं। तो इस प्रकार से आप इन्हें कर लेंगे। नीचे आपको कुछ योग्यता विस्तार के लिए कुछ एक शब्द दिए हैं, इन्हें भी आप देख सकते हैं। जैसे पुल्लिंग एक वचन में भवान और स्त्रीलिंग में भवती, भवन्तौ भवत्यौ, भवन्तः भवत्यः। ये पुल्लिंग एक वचन में है भवान, द्विवचन में है भवन्तौ और बहुवचन में है भवन्तः। स्त्रीलिंग एक वचन में भवती, द्विवचन में भवत्यौ और बहुवचन में भवत्यः। एतेषां प्रयोगः प्रथम पुरुषस्य क्रियापदेन सह भवति, इनका प्रयोग जो है प्रथम पुरुष के क्रियापद के साथ होता है। इस तरह से अब आप आगे देखेंगे, यहाँ पे कुछ और योग्य विस्तार के लिए आपको दिया गया है। त्वम युवाम यूयम, एतेषां प्रयोगः मध्यम पुरुषस्य क्रियापदेन सह भवति। त्वम युवाम यूयम का प्रयोग जो है मध्यम पुरुष के क्रियापद के साथ होता है, और अहम अवाम वयम इनका प्रयोग जो है उत्तम पुरुष के क्रियापद के साथ होता है। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं नीचे प्रथम पुरुष में, जैसे मैंने बताया था भवान अस्ति या फिर भवती अस्ति, ये पुल्लिंग में बोलेंगे भवान अस्ति और स्त्रीलिंग में बोलेंगे भवती अस्ति। आप हो, दोनों का अर्थ आप हो। भवन्तौ स्तः या फिर भवत्यौ स्तः, पुल्लिंग को बोल रहे होंगे तो आप बोलेंगे भवन्तौ स्तः, आप दोनों हैं, और स्त्रीलिंग के लिए कह रहे होंगे भवत्यौ स्तः, आप दोनों हैं, अर्थात महिला। तो पुल्लिंग के ही अर्थ में बहुवचन में भवन्तः सन्ति
और स्त्रीलिंग के अर्थ में भवत्यः सन्ति। तो अस्ति स्तः सन्ति, असि स्तः स्तः, अस्मि स्वः स्मः। ये जो है सारे के सारे रूप प्रथम पुरुष में इस तरह से चलेंगे, मध्यम पुरुष में इस तरह से और उत्तम पुरुष में इस तरह से चलेंगे। तो इन्हें आप अच्छे से समझ लें। इसके बाद नीचे भी इसी तरह से हैं। यहाँ पे गम धातु का रूप दिया है, गस्ती गस्तः गच्छन्ति, गच्छसि गस्थः गच्छथ, गच्छामि गच्छावा गच्छामः। और साथ में यहाँ पर आप देखेंगे सह तौते और यहाँ पे सा ते तहा, ये पुल्लिंग में है सह तौते और स्त्रीलिंग में है सा ते तहा। और मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम, एक वचन द्विवचन और बहुवचन में। और अहम अवाम वयम, यह भी उत्तम पुरुष के एक वचन द्विवचन और बहुवचन में। अब इनके अनुसार आगे देख लेते हैं। यहाँ एक गीत दिया गया है, गीतम अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। तो अहम पठामि संस्कृतम, अहम वदामि संस्कृतम, अहम लिखामि संस्कृतम सदैव सुंदराक्षरम, अहम स्मरामि मातरम, अहम भजामि मातरम, अहम नमामि मातरम सदैव भक्ति पूर्वकम। तो इस तरह से आपको एक सुंदर सा यह गीत दिया गया है, इसे आप याद कर लें। और यदि आप हिंदी में इसको समझना चाहते हैं तो यह इस तरह से होगा, अहम पठामि संस्कृतम, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, अहम वदामि संस्कृतम, मैं संस्कृत बोलता हूँ, अहम लिखामि संस्कृतम, मैं संस्कृत लिखता हूँ, सदैव सुंदर अक्षरम, हमेशा सुंदर अक्षरों से ही मैं लिखता हूँ, अहम स्मरामि मातरम, मैं माता का स्मरण करता हूँ, अहम भजामि मातरम, मैं माता का भजन करता हूँ, अहम नमामि मातरम, मैं माता को नमन करता हूँ, सदैव भक्ति पूर्वकम, हमेशा भक्ति पूर्वक अर्थात भक्ति भावना के साथ ही मैं माता का स्मरण करता हूँ, भजन करता हूँ और उन्हें नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार से आप इसे याद भी कर लें और साथ में समझ भी लें। इसके बाद कुछ एक आपको प्रयोजना कार्य दिए गए हैं। इसमें आपको बताया गया है अस्मत् शब्द का रूप आपने यहाँ पर लिखना है। तो मैं आपको ऐसे ही पढ़ करके बता रहा हूँ, जैसे प्रथमा एक वचन में, द्विवचन और बहुवचन में, और सप्तमी एक वचन द्विवचन और बहुवचन तक जो है आपको मैं बताता हूँ। जैसे अहम आवाम वयम, एक वचन में क्या बनेगा अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। द्वितीय में देखिए माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवेहो अस्माकम, मई आवेहो अस्मासु। इस तरह से आप अस्मत् शब्द के रूप यहाँ पे भर लेंगे। यह प्रयोजना कार्य है आपके लिए। और इसी तरह से सेम आपने युष्मत् शब्द भी याद करना है और उसके रूप भी आपने यहाँ पर भर लेने हैं। जैसे त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तब युवयोः युष्माकम, त्वयि युवयोः युष्मासु। तो इस तरह से आप इन्हें कर लें। तो ये तो था हमारा पाठ 4 का अभ्यास कार्य। उम्मीद है आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि फिर भी आपको किसी प्रकार की इस पाठ से संबंधित कोई शंका होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना प्रश्न जरूर पूछें। मैं यथासंभव आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि जैसे हम कोई दूसरी वीडियो अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।